दोस्तों, अगर आप भी कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नीम करोली बाबा के ये 3 उपाय आपके जीवन को बदल देंगे। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं और लाख कोशिशों के बावजूद भी मुक्ति नहीं मिल रही है तो यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नीम करोली बाबा ने बताए 3 सरल लेकिन चमत्कारी उपाय जो आपकी आर्थिक स्थिति को जड़ से खत्म कर सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जब जीवन के हर दरवाजे बंद हो जाएं, जब मेहनत का फल भी कर्ज के बोझ तले दब जाए और जब उम्मीद की रोशनी भी धुंधली पड़ जाए, तब एक नाम है जो अंधेरे में दीपक बनकर जल उठता है। वो है नीम करोली बाबा का नाम। नीम करोली बाबा ने सिर्फ भक्ति का मार्ग नहीं दिखाया, उन्होंने साधारण से असाधारण समाधान भी दिए, खासकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक संकट, कर्ज और तंगी से जूझ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे नीम करोली बाबा के 3 ऐसे अचूक उपाय जो कर्ज मुक्ति से दिलाते हैं आपको और सौभाग्य का द्वार खोलते हैं और जीवन में चमत्कार लेके आते हैं। पहला है बाबा के नाम का लेखन। कर्ज की जड़ अक्सर हमारे मन में छिपी असुरक्षा, भय और नकारात्मक ऊर्जा होती है। बाबा कहते हैं, राम नाम में ऐसी शक्ति है जो सबसे भारी बोझ को भी हल्का कर देती है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। हर सुबह 5 से 7 बजे के बीच उठें और 108 बार बाबा का नाम का एक पर्चा लिखें। उस पे लिखें ओम श्री नीम करोली बाबा नमः। मैं दोबारा से बताती हूँ, ओम श्री नीम करोली बाबा नमः। यह नाम हर दिन लिखते रहे बिना रुके 21 दिन तक। साथ ही जब आप ये नाम लिख रहे हो उस समय अपने मन में राम नाम का जाप करते रहिए। जैसे आपने एक बार लिखा ओम श्री नीम करोली बाबाय नमः, उस समय आपको कंटिन्यू अपने मन में राम 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 बोलना है। ऐसे ही आपको 108 बार नाम लिखना है और 21 दिन तक ये लगातार लिखना है। अब ये जानेंगे क्यों प्रभावी है ये उपाय। यह नाम जाप मानसिक शांति देता है, आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा का कवच बना देता है जिससे पुराना कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब जानेंगे एक छोटी सी कहानी। कैची धाम की एक महिला भक्त 8 लाख के कर्ज में डूबी थी। वो हर दिन बाबा का नाम लिखती रहती थी। कुछ महीनों में कर्ज उतर गया, नौकरी लग गई और बहुत से रास्ते खुलने लगे। आइए अब ऐसे ही जानेंगे सबसे दिलचस्प दूसरा उपाय। मंगलवार को हनुमान चालीसा और बाबा का भोग। नीम करोली बाबा स्वयं हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे मन से हर मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो जो भी ऋण है, चाहे वो धन का हो, कर्म का हो, भाग्य का हो, सब कुछ उतर जाएगा। तो आपको करना क्या है ये बताते हैं। हर मंगलवार सुबह नहा धोकर हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ें। फिर बाबा की तस्वीर के सामने एक गुड़ और एक तुलसी का पत्ता अर्पित कर दें। मन में बोले, हे बाबा, मेरे कर्जों का भार आप उठाएं, मैं सेवा करूँगा या करूँगी। आपको ये अवश्य बोलना है, हे बाबा, ये जो मैं प्रसाद आपको अर्पित कर रही हूँ ये मेरे द्वारा छोटा सा आपके लिए समर्पण है। हे बाबा, मेरे कर्जों का भार आप उठाएं, मैं आपकी सेवा करूँगी। विशेष नियम क्या है, इस दिन आप लाल वस्त्र पहने, अगर हैं आपके पास तो आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य है। इस दिन आपको मांस मदिरा से दूर रहना है और किसी भूखे को भोजन अवश्य करवाएं या किसी ज़रूरतमंद की मदद अवश्य करें। चलिए इससे भी रिलेटेड एक छोटा सा चमत्कार हम जानते हैं। दिल्ली का एक व्यापारी हर मंगलवार यह नियम निभाया उसने। कुछ महीनों में जो उसका घाटा हुआ था वो व्यापार में बदलने लगा। धीरे धीरे मुनाफा होने लगा और मुनाफा पूरी तरीके से लौट के आ गया, कर्ज चुकता गया। नंबर 3, बाबा का कंबल दान। गोपनीय कर्ज मुक्ति की सेवा है ये। तीसरा उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। यह उपाय बाबा के बेहद करीबी भक्तों ने बताया है। अगर कोई व्यक्ति मन से चुपचाप किसी को
बिना बताए हुए किसी ज़रूरतमंद को कंबल दान करें, बाबा को समर्पित करें, तो अदृश्य रूप से उसके जीवन का जो ऋण है वो मिटने लगता है। तो आपको बताएं कैसे आपको इसको करना है। महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार बिना किसी को बताए किसी गरीब, वृद्ध या ज़रूरतमंद को एक ऊनी कंबल दान करें। अगर आप सर्दी में करें तो बहुत अच्छा होगा। ऊनी कंबल दान करें, मन में बोले, हे बाबा इस सेवा को स्वीकार करें, मेरे जीवन से हर ऋण हर ले। यह उपाय आप साल भर कम से कम 5 बार करें, महीने में एक बार, और फिर नेक्स्ट महीने में भी कर सकते हैं, और ऐसे आपको साल में इसे 5 बार करना है। क्यों खास है ये उपाय, आइए जानते हैं। यह अहंकार विहीन सेवा है। बाबा इसे मन से दी गई दक्षिणा कहते हैं। आपके जीवन में पैसों का चमत्कारी प्रवाह शुरू होगा, ये पक्का है। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक महिला जो कर्ज के चलते आत्महत्या करने की सोच चुकी थी, उसे लास्ट में किसी ने बताया कि बाबा का यह उपाय आप करिए। उसने कुछ दिन बाद अपने हाथों से 2 कंबल बांटे, अपनी हैसियत के हिसाब से उसने 2 कंबल बांटे और बाबा से प्रार्थना की। उस ही सप्ताह उसके जो पुराने पैसे किसी ने देने थे, जिसे वो भूल चुकी थी, वो लौट आए और उसके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हुआ और पूरी तरीके से 1 साल में उसका जीवन परिवर्तित हो गया। जो वो कर्जे से डूबी थी, सर से लेके पैर तक, वो पूरी तरीके से मिट गया और उसने बाबा की सेवा दिलो जान से करनी शुरू कर दी। अब आपको एक अंतिम और गुप्त सूत्र बताते हैं। बाबा से वचन लेना ना भूलें। अगर आप इन तीनों उपायों को सच्चे मन से करेंगे तो अंत में बाबा से बस आपको एक बात कहनी है, हे बाबा मैं अब भागूंगा नहीं, मैं कर्म करूंगा, लेकिन आप मेरे कर्जे का बोझ उतार दो और कर्म करने के लिए मेरे लिए रास्ते खोलो। ये पूरा जीवन मैंने आपको समर्पित कर दिया है। अब आपको जैसा नचाना है आप वैसा नचाओ, फिर देखना कैसे अद्भुत परिवर्तन आपके जीवन में होता है। और अंत में हम बाबा से मिलके एक चमत्कारी प्रार्थना कहते हैं। हाथ जोड़ें आप सभी और बोलें, बाबा मेरा साथ हमेशा देना। हे नीम करोली बाबा, मेरे जीवन से ऋण को हर लो, मुझे नए अवसर दो। मैं अब केवल सेवा, प्रेम और राम नाम में जीवन बिताऊंगा। सभी मिलके बोले, जय श्री नीम करोली बाबा। अगर ये वीडियो आपके मन को छुई हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपकी ये वीडियो शेयर होने से आपकी एक सेवा ही मानी जाएगी, क्योंकि आप नीम करोली बाबा के नाम का प्रचार कर रहे हैं, उनके उपाय दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, और जो दुखी इंसान है वो उस दुख से मुक्त हो रहा है। तो बाबा का आशीर्वाद तो आपके साथ बन रहा है, साथ ही उस व्यक्ति का जो आपने दिल खुश किया है उसका भी दिल आपको आशीर्वाद अवश्य देगा। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही बाबा की नई नई कहानियाँ लेके आते हैं, उनके अचूक उपाय लेके आते हैं जो लोगों के जीवन में परिवर्तन करते हैं और हमारा भी आगे मार्गदर्शन करते हैं। तो सभी हाथ जोड़ के बोलिए, जय श्री नीम करोली बाबा, अपनी कृपा हम पे हमेशा बरसाते रहना। हर पथ पे, हर रास्ते पे हमारे रास्ते से सारे कांटे चुन लेना बाबा, यही हमारी आखिरी आपसे इच्छा है। तो सभी मिलकर बोलिए, जय श्री नीम करोली बाबा। राम राम, सीता राम।